हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कनिष्ठ सहायक के विभिन्न पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो संभावित परीक्षा की तिथि दे रखी है उसको लेकर के आपका बहुत समय नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि जो आपका अगस्त है उसमें आपका ये पेपर करा दिया जाएगा। जो अंतरिम तिथि दे रखी है तो संभावित ही है, लगभग लगभग चांस हैं कि करा ही देगा। तो इसमें अगर आप देखते हो तो आपको 2 माह या 2 माह के करीब करीब का समय मिलता है। तो क्या इस 2 माह में उसने जो सिलेबस दे रखा है वो तैयार कर पाना संभव है? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना बड़ा वो सिलेबस है, अगर हम उसमें केवल एक बार भी पूरी सिलेबस में टॉपिकों को पढ़े तो शायद 2 महीने में हम उसका 25% भी कवर ना कर पाए। अगर हमारा शेड्यूल 8 घंटे का भी है तब भी उसके 25% को हम कवर नहीं कर पाएंगे। ये तो आप मान करके चल लो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नया व्यक्ति जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहा है, अगर वो इस सिलेबस को पूरा करने के लिए निकले तो क्या वो इस सिलेबस के थ्रू इतनी अप्रोच बना सकता है पूरे 2 महीने में कि वो सिलेक्शन पा जाए? तो मुझे इसमें थोड़ा बहुत आपका संदेह है कि इतना पॉसिबल नहीं है 2 माह में, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस उसने दिया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें। अगर आप देखोगे तो वो 2 महीने में पूरे होने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, जो नए हैं उनके लिए एक ये हो सकता है कि भाई आप कम से कम उत्तराखंड को 2 महीने में इस तरीके से कंप्लीट कर लें कि आपके उत्तराखंड से जो 60-65 नंबर का पेपर क्वेश्चन दे रखा है, 56 नंबर की जो उत्तराखंड आने वाली है, उसमें अगर आप यह है कि 48-50 नंबर ले आते हो और बहुत बढ़िया आपकी अप्रोच है, तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत खींचतान करके थोड़े कहीं से ला करके 100 या उसके प्लस कर जाओ। ये बात अलग है। लेकिन ये नहीं कि जो नया है, बिल्कुल नया कूद रहा है इस क्षेत्र में, उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों की पहले से तैयारी है, विशेष तौर पर ये वीडियो है भी उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अभी पटवारी का एग्जाम दिया, उसके लिए तैयारी करी थी, या उत्तराखंड का सिलेबस एक बार पढ़ रखा है। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के सिलेबस को गौर से देखोगे तो सेम सिलेबस है। जो पटवारी का सिलेबस था UPSSC का, उसे देखिएगा, इसे मिलाइएगा, बिल्कुल सेम टॉपिक है। इसमें कोई भी अंतर है ही नहीं, नया कुछ भी नहीं। हाँ, प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा है, क्योंकि 140 नंबर का है, जो सामान्य रूप से होता है कनिष्ठ सहायक या अन्य में वो 100 नंबर का होता है। तो इसने हिंदी को 20 की जगह 14 कर दिया है। अब सिलेबस वाला वीडियो भी पीछे मैंने डाल रखा है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के आपको ये नजर आएगा कि टॉपिक नहीं बदले हैं, नंबरों की संख्या बदल गई है। जहां 7 नंबर का पूछना चाहिए था वहां उसने 8 का, जहां 5 का पूछना चाहिए था वहां 8 का कर दिया है। या उत्तराखंड जो 40 का आता था उसे 56 नंबर का कर दिया है। उसी तरीके से आपके रीजनिंग 10 की जगह घटा करके 8 कर दिया है, कंप्यूटर 4 की जगह 8 कर दिया है। तो इस तरीके से फेरबदल तो हुआ है, लेकिन टॉपिक देखोगे तो सेम ही टॉपिक है। तो आप लोगों ने जो पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, उसी पढ़ाई को आप इन 2 महीनों में बढ़िया तरीके से दोहरा सकते हैं। खासकर उन लोगों के जो 60 से 70 नंबर के बीच में है। अभी पटवारी की जो आपके आंसर की आई है, पटवारी री एग्जाम कह रहे हैं जिसे हम, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो 14 जून को पेपर हुआ था, उसमें अगर हम देखें तो आपके आंसर की आने के बाद जिनके 60 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि वो थोड़ा बहुत अपनी उन गलतियों में काम कर लें जो इस बार उनसे हो गई है पटवारी वाले एग्जाम में। तो उन लोगों के लिए ये आपके मेरिट में आने का स्वर्णिम अवसर हो सकता है, क्योंकि 60 आप ऑलरेडी हो, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी पढ़ाई पहले से करी हुई है। तो इसका मतलब आपका सिलेबस लगभग लगभग कवर है, क्योंकि 60 नंबर लाने के लिए जो पेपर था वो, उसमें 60 नंबर लाने के लिए ये जरूरी है कि आदमी ने एक बार अपना सिलेबस पूरा कर रखा होगा, तभी वो 60 ला पाया होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका सिलेबस पूरा है और आप 60 ला रहे हो, तो सिलेबस से तो 80 से ज्यादा नंबर थे, तो इसका मतलब 20-25 नंबर आपके सिलेबस से ही छूट गए हैं। या तो वो आपके कथन कारण के वो जो आपके उसमें कूट वाचन है उसमें दिक्कत आ गई है, या सुमेलित करने वाले में दिक्कत आई है, या आपने किसी टॉपिक को वन लाइनर पढ़ा था, वो क्वेश्चन तो हो गए, और जो आपको दो आपके कूट में पूछा है, एक का तो आपको पता था, दूसरे में आप कंफ्यूज हो गए, इस वजह से वहां गलती हुई है। तो इसका मतलब ये समय जो आपको 2 महीने का मिला है, इसमें यदि आप लोग सही ढंग से पूरे आपके 2 माह इस अपने सिलेबस को जो आपने कवर कर रखा था पटवारी के लिए, उसको रिवीजन करके सारे जो आपके टॉपिक हैं उन सारी टॉपिकों को थोड़ा बहुत स्पष्टता ले आए,
कंफ्यूजन कम कर लें तो हो सकता है कि आप 10-12 नंबर आसानी से इस वाले पेपर में 2 महीने में बढ़ा लो, और वही आपको परीक्षा में सफलता दिला देगा। तो कुल मिलाकर के आगे आने वाले जो 2 माह है उन लोगों के लिए ये बहुत क्रूशियल है जो लोग आपके पहले से तैयारी कर रहे हैं या उनका सिलेबस पूरा है, क्योंकि अनोखा कुछ नहीं है। आप उत्तराखंड पटवारी का जो सिलेबस देखोगे वही सेम का सेम यही है, उत्तराखंड पुलिस का भी सिलेबस देखोगे तो सेम यही सिलेबस था, कुछ अंतर है ही नहीं। आप देख लो सारे के सारे टॉपिक, और मैं प्रश्नों की जो देख रहा हूं उनकी प्रवृत्ति को थोड़ा बदल दे रहा है, बाकी टॉपिक तो वहीं से उठा रहा है, सारे के सारे टॉपिकों में कोई अंतर नहीं है और सिलेबस से ही टॉपिक उठा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया। और करंट अफेयर्स तो आपको पता है कि उत्तराखंड में करंट अफेयर्स कुछ इस तरीके के पूछे जा रहे हैं जिनका बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में होता ही है कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर की बहुत महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाएं हैं वो पूछी जाती है मोस्टली। लेकिन अब वो कुछ भी उठा करके दे रहा है कि हाँ कोई पत्रिका देखी उसमें किसी में नजर पड़ गया या समाचार में नजर पड़ गया तो उसी को लिख करके दे दिया, इस तरीके का हो रहा है। तो इसमें कोई मतलब श्योरिटी नहीं है करंट अफेयर्स में। बाकी तो सारा चीज आपने देखा होगा कि सिलेबस से ही पूछ रहा है, टॉपिकों से ही पूछ रहा है। उन्हीं टॉपिकों को क्यों ना हम बार बार पढ़ करके उनमें स्पष्टता लाएं, उनके विभिन्न जो आपके फैक्ट हैं उनको हम क्लियर कर लें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप 60 से 80, 75 ऐसे स्कोर में जा सकते हो। तो आप लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है ये, जिन लोगों का स्कोर ठीक था या जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है। मान लो पढ़ाई कर रखी है आपके 50 भी थे पटवारी री एग्जाम में, तो भी आप इसमें अच्छा खासा स्कोर अपना बढ़ा सकते हो अगर इन 2 महीनों में आपने बढ़िया रिवीजन करके सारे टॉपिकों को। क्योंकि कई बार होता ही है कि हम सोचते हैं कि ये टॉपिक क्लियर है लेकिन उसी से प्रश्न आता है और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी ही गलतियों के कारण 10-12 क्वेश्चन हमारे जो गलत हो जाते हैं, 12 गलत का मतलब सीधे सीधे 15 नंबर का अंतर पड़ गया। अगर हम 60 में हैं तो 75 में जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 महीने अपनी जो गलतियां हैं, जो चीजें छूट गई थी, उन पर काम कर लोगे तो निसंदेह आपके लिए आने वाला जो आपका परीक्षा है उसमें परिणाम आपके लिए काफी सुखद होंगे। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं कि सेम पैटर्न है, हमने 17-18 क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं। अभी शायद 22 तारीख तक आपका जो टेलीग्राम है वो बैन कर रखा है सरकार ने नीट के पेपर को लेकर के, तो अभी वो लिंक खुलेगा नहीं। 22 तारीख के बाद इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक पड़ा हुआ है, वहां हमने 17-18 पूरे 100 नंबर लेंथ के पेपर डाल रखे हैं, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। यूट्यूब पर उसका सोल्यूशन है, नीचे देखिए आप सारे वीडियो आपके जो उत्तराखंड पटवारी री एग्जाम कनिष्ठ सहायक हैं उनके 100 नंबरों की सीरीज है, उसमें आप देख करके मिलाइए, है ना। अगर समय नहीं है तो आप उसमें शॉर्ट में देखते जाइए कि जो जो क्वेश्चन आपके क्या है मिलान में करेक्ट सही नहीं हो रहे हैं तो उनके आंसर आप यूट्यूब में देख सकते हो, स्किप कर करके भी उसे पूरा देख सकते हो, तो उससे आपका कवर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि प्रवृत्ति कैसी है। क्योंकि मोस्टली होता यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके प्रेजेंटेशन के दौरान उसने नए तरीके से प्रेजेंट कर दिया चीजें, तो हम वहां फंस जा रहे हैं। तो होता यह है कि अगर हम प्रैक्टिस करे रहते हैं तो उस आपके जो समस्या है उसका समाधान हमारे पास होता है कि भाई परीक्षा में पेपर को सॉल्व करते समय ये समस्याएं आ रही है कि भाई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सीधा आंसर ना पूछ करके 3 फैक्टों में अलग अलग आंसर पूछे हैं। 2 फैक्ट हमें पता है, तीसरा नहीं आ रहा है, वहां कठिनाई हो जाती है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के दौरान इस तरीके के प्रश्नों का सामना कर रहे होते हैं तो हमारे सामने ये समस्या अक्सर आती है, तो उनका हम टॉपिक पढ़ते समय हमारे मन में ये विचार आता है कि ये भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये पक्ष भी पूछा जा सकता है, तो उससे थोड़ा हमारे मन में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, तो वो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तो आप टेस्ट सीरीज करिए और जो भी आपके पढ़ाई है उसका रिवीजन करिए, निसंदेह आपको आगे इसमें सफलता मिल सकती है। बाकी हमारे YouTube चैनल पर आप लोग बने रहिए, जो नए आपके दर्शक हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए हम नई टेस्ट सीरीज भी इस पर लेकर के आएंगे, तो आप लोग YouTube पर लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।